हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं एएफसी एशियन कप क्वालिफायर्स के ड्रॉ के बारे में, जो कि आज दोपहर 12:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से ऑर्गेनाइज होने वाले हैं। इसको आप एएफसी एशियन कप करके यूट्यूब चैनल है वहाँ पे लाइव देख सकते हो। एंड दिस इज अ बिग डे फॉर नेशनल टीम्स फ्यूचर पर्सपेक्टिव, बिकॉज यहाँ से ही हमें पता चलेगा कि क्या इंडिया एशियन कप 2027 में क्वालिफाई कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, कौन कौन से उनके पॉसिबल ओपोनेंट है। अगर हम पहले पोर्ट्स की बात करें तो एज वी ऑल नो इंडिया इज इन पोर्ट 1 एंड बाकी पोर्ट्स में अगर आप टीम देखें तो पोर्ट 2 में मलेशिया, तुर्कमेनिस्तान, हांगकांग, फिलीपाइंस, यमन एंड अफगानिस्तान जैसी टीमें हैं। पोर्ट 3 में अगर आप देखें तो नेपाल, भूटान, सिंगापुर, म्यांमार, मालदीव्स, चाइनीज ताइपे जैसी टीमें हैं। एंड पोर्ट 3 में पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, लाओस, ब्रुने इस तरह की टीमें हैं। सो सारी ग्रुप पोर्ट्स ऐसे हैं कि जहां से कोई ना कोई चैलेंजिंग टीमें हैं एंड इंडिया को पास्ट में भी यहाँ पे चैलेंज उन्होंने पुटअप किया है। सो ये इतना ईजी हमारे लिए रहने वाला नहीं है। एंड फॉर्मेट भी जिस तरह से इस बार का एशियन कप का क्वालिफायर्स का है वो भी इसको थोड़ा सा और डिफिकल्ट बनाता है, बिकॉज पहला जो इंडिया को मैच खेलना है वो 25 मार्च 2025 को खेलना है। जो भी इंडिया के पोर्ट 4 से जो टीम आएगी उसके सामने इंडिया पहला मैच खेलेगा। एंड टोटल 6 मैचेस आपको होम एंड अवे बेसिस पे खेलने हैं। मार्च 2025 टू मार्च 2026 के बीच में यहाँ पे पूरे एक साल में 6 मैचेस होंगे। एंड इंडिया को अपना ग्रुप टॉप करना पड़ेगा अगर क्वालिफाई करना है तो। यहाँ पे सेकंड फिनिश करना, थर्ड फिनिश करना, देयर इज अ नो वे। आपको अपना ग्रुप सिंपली टॉप करना है इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई फॉर एशियन कप 2027। सो इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग कि इंडिया के कौन कौन से ओपोनेंट आते हैं। एंड देर आर ए कपल ऑफ यू कैन से कि डिफिकल्टीज भी है। जैसे मान लीजिए कि पाकिस्तान अगर आता है तो फिर हमारे लिए गवर्नमेंट का एक नया एंगल खुल जाएगा कि क्या हमारी गवर्नमेंट उनको अलाउ करेगी या फिर हमको वहाँ पर जाने के लिए अलाउ करेगी। अगर दोनों में से कोई चीज़ वो नहीं करते देन वो 6 पॉइंट हमारे चले जाएंगे। तो ये डिफिकल्टीज भी हमारे साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है पॉलिटिकल, कि भाई किस तरह के ओपोनेंट आते हैं, उसके साथ क्या रिलेशन और एट द मोमेंट क्या पॉलिटिकल सिनारियो है। तो ये सारी चीज़ें देखना इंटरेस्टिंग होगा। एंड लेट मी नो गाइस, आपको क्या लगता है कि कौन कौन से पॉसिबल ओपोनेंट इंडिया के होंगे इस एशियन कप क्वालिफायर्स में। आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया एशियन कप क्वालिफाई कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद उसी के रिलेटेड बात करनी है नेशनल टीम के हेड कोच मनोल मार्केस की, जो कि रिसेंटली एएफएफ के जो टॉप ऑफिशियल्स है, प्रेसिडेंट, टेक्निकल कमेटी एंड उन सब के साथ रिसेंटली दिल्ली में उन्होंने 2 दिन मिले थे। एंड वहाँ पे उन्होंने एशियन कप क्वालिफायर्स की प्रिपरेशन के बारे में ही जो फेडरेशन है उनसे बातचीत की है कि किस तरह की हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए एंड किस तरह से वो सारी चीज़ें चाहते हैं कि ताकि हम बेटर एशियन कप क्वालिफायर्स में कर पाए। तो उसमें मनोल मार्केस ने बोला है कि वॉन्ट्स लिटिल बिट लॉन्गर कैंप। एंड अगर हम आईएसएल का शेड्यूल देखें तो 12 मार्च को आपके जो ये सारे मैचेस है आईएसएल के ग्रुप स्टेज के वो खत्म हो रहे हैं एंड प्लेऑफ उसके बाद ही यहाँ पे खेला जाएगा, जिसके डेट्स अभी आए नहीं है। तो एट द मोमेंट तो ये है कि 14 मार्च से इंडिया का कैंप लग जाएगा। 25 को आपको मैच खेलना है। सो 10-11 दिन का आपको यहाँ पे प्रॉपर कैंप मिलेगा। लेकिन अभी भी मनोल मार्केस चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ पे टीम जो उन्होंने मतलब अपनी डिज़ायर बताई है वो ये है कि एक कैंप मिले रादर देन प्रैक्टिस मैच, जो कि हमें रिसेंटली यहाँ पे लास्ट जो नवंबर वाली फीफा विंडो थी उसमें भी वही देखने को मिला था कि एक ही मैच हम खेले जहाँ पे हम 2 मैच खेल सकते थे। सो देखते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से एक आध प्रैक्टिस मैच आपको खेलना चाहिए, क्योंकि अब देखिए बीच में नवंबर टू मार्च आपको 4-5 महीने का ब्रेक मिला है। सो आई थिंक उसमें कहना कि एक आध अगर प्रैक्टिस मैच भी आप खेल लेते हैं तो आई थिंक बेटर तरीके से आप यहाँ पे जो 25 को पहला मैच खेलेंगे क्वालिफायर्स का उसमें बेटर से अपने जा सकते हैं। बट मनोल मार्केस ने एट द मोमेंट ये डिमांड की है एंड बाकी चीज़ों के ऊपर भी वहाँ पे बातचीत हुई है। सो लेट्स सी किस तरह से सारी चीज़ें डेवलप होती है एंड देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे टीम ट्रेनिंग करती है एंड किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है। आपके क्या ओपिनियन है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है रिसेंटली केरला ब्लास्टर का जिस तरह से पुअर फॉर्म चल रहा है। तो उसके बाद सोशल मीडिया पे ऑब्वियसली उनके फैंस एक चाहेंगे कि भाई वो मतलब पर्टिकुलरली अपने मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है जिस तरह से उन्होंने काम किया है। तो वो चाहते हैं कि भाई यहाँ पे मतलब सोशल मीडिया पे डिस्कशन चलती है, आपको पता ही है कि भाई क्या कोई नए ओनर्स आ सकते हैं। किसी को अगर मान लीजिए कि केरला ब्लास्टर क्लब को खरीदना है तो कितने में खरीद सकता है। तो उसमें हम यहाँ पे जो इंडियन फुटबॉल के वन ऑफ दी वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट है मार्कस मेलगांव, उन्होंने कल सोशल मीडिया पे जब ये डिस्कशन चल रहा था तो उन्होंने बताया मतलब अपने नॉलेज के हिसाब से कि भाई केरला ब्लास्टर की वैल्यू हो सकती है 300 करोड़ के अराउंड। फिर उनको पूछा गया कि भाई एफसी गोवा की कितनी होगी, तो उन्होंने बताया कि भाई 225 करोड़। तो ये वैल्यूज नो डाउट ज़रूर वहाँ पे है, बट इसमें क्लब के पास एसेट्स क्या है, ये वैल्यू किस चीज़ की है 300 करोड़। एक तो एक क्लब लाइसेंस है उसकी एंड प्लेयरों की सैलरी एंड प्लेयर जो आपके एसेट्स है वही है। बाकी तो क्लब्स के पास चाहे वो एफसी गो हो, केरला ब्लास्टर हो या फिर और कोई क्लब हो,
बाकी तो आपके पास ना तो कोई अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ है, ना अपना स्टेडियम है, ना कोई और फैसिलिटीज़ आपने एसेट्स ऐसे 10 साल में पिछले डेवलप किए हो कि जो आपकी क्लब की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज़ कर पाए। अब देखिए उसी के सामने कल ही बिजनेस लाइन में इंटरव्यू आया है जो स्का स्पोर्ट्स इन्वेस्टर है इंडिया के रोहित रमेश एंड सुधीर मेनन का, जिन्होंने कैम्बोडिया में एंगाकोर में इन्वेस्ट करके वहाँ पे रिसेंटली अपना खुद का क्लब का स्टेडियम डेवलप किया है। एंड वहाँ पे उन्होंने फिगर्स रिवील किए हैं जो कि शॉकिंग है। हमारे जो ये ISL क्लब के जो CEOs है वो मतलब हर एक कॉन्फ्रेंस में बताते रहते हैं कि भाई क्लबों के लिए स्टेडियम डेवलप करना काफ़ी यहाँ पे आउट ऑफ बजट है, 200-250 करोड़ लगते हैं। इन्होंने बताया कि उन्होंने जो फेज़ 1 का अपना स्टेडियम अभी ऑपरेशनल हो चुका है, स्टेडियम फेज़ 1 कंप्लीट किया, उसका टोटल कॉस्ट आया है 16.5 करोड़, 16.5 करोड़ ओनली। फेज़ 2 का काम स्टार्ट हो चुका है जहाँ पे और ज़्यादा कैपेसिटी उनकी बनेगी। आप देखिए इंडोर ट्रेनिंग फैसिलिटीज सब कुछ उन्होंने डेवलप किया है वहाँ पे। एंड आउटसाइड ही आपको देखिए सिटी के बाहर ही आपको यहाँ पे स्टेडियम को डेवलप करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। यहाँ पे हमारे सारे जो ये ISL क्लब्स है वो चाहते हैं कि भाई आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में बीच में आप यहाँ पे स्टेडियम चाहो तो भाई पूरा लैंड में ही आपका क्या बोलते कि जो खर्चा है वो चला जाएगा, फिर तो आपका कंस्ट्रक्शन एंड सारी चीज़ें आउट ऑफ बजट ही होगी। तो आई थिंक देर आर इनफ एग्जाम्पल इन वर्ल्ड फुटबॉल अराउंड इंडिया कि जहाँ पे लेसर बजट के साथ जो क्लब्स है वो यहाँ पे सही डायरेक्शन में एज अ क्लब मूव कर रहे हैं। ये जो ISL फ्रेंचाइजीज है इन्होंने 10 साल में एज अ फ्रेंचाइजी से क्लब डेवलप क्या बोलते हैं कि क्लब डायरेक्शन में जाने की उस तरह से कोशिश ही नहीं की है। ये जो 300 करोड़ या फिर 225 करोड़ है ये आपकी लाइसेंसिंग एंड प्लेयरों की जो वो क्या बोलते हैं वैल्यू है वही है। बाकी तो इन क्लब के पास ऐसे कोई फिक्स्ड एसेट्स तो है नहीं। आई थिंक ये चीज़ें यहाँ पे आई थिंक मेरे को लगता है कि जो क्लब के ओनर्स है या फिर जो उनके फुटबॉल ऑपरेशन को रन कर रहे हैं उनसे पूछी जानी चाहिए कि भाई ये आप देखिए आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है। तो इन्होंने तो यहाँ पे इतने कम बजट में इतने छोटे कंट्री में कैम्बोडिया की जिसकी लीग भी उतनी बड़ी नहीं है उनके पास खुद के स्टेडियम है। आपके सामने आई लीग के यहाँ पे काफ़ी एग्जांपल है, श्रीनिधि डेक्कन ले लीजिए, वो सब ले लीजिए। आई लीग्स के जो अभी एट द मोमेंट क्लब्स है उसमें से काफ़ी क्लब है कि जिनके पास खुद के स्टेडियम है, लेकिन ISL के क्लब्स उस डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप देखिए आप स्टेडियम बनाएंगे तो रेवेन्यू जनरेशन के भी आपके डिफरेंट सोर्सेज होंगे, फिर आप हर एक कॉन्फ्रेंस में बोलते रहेंगे कि भाई वी आर लूजिंग मनी। तो भाई आप कोई ऐसी चीज़ क्रिएट ही नहीं कर रहे हो कि जिससे रेवेन्यू जनरेशन हो, तो लूजिंग ही मनी होगा और तो क्या होगा भाई। सो आई थिंक दिस आर दी थिंग्स जो कि इंपॉर्टेंट है। बट आई थिंक एक ये कन्वर्जेशन चला था एंड एक इंडियन फुटबॉल में चलता भी रहता है कि भाई क्लब्स के पास ये होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक MOU साइन किया है जिसके चलते बेंगलुरु में वो हाई परफॉर्मेंस एक्सेलेंस सेंटर डेवलप करेंगे। उसी के साथ HL का प्लान है कि एक वहाँ पे फुटबॉल एकेडमी भी एस्टैब्लिश किया जाए जिससे वो टैलेंट को आइडेंटिफाई करे, यहाँ पे उसको टैलेंट को क्या बोलते हैं कि ट्रेन कर पाए एंड उसके लिए वो FIFA स्टैंडर्ड स्टेडियम भी बनाएंगे। सो HL अपने CSR फंड के थ्रू ये जो यहाँ पे जो भी इसके लिए इन्वेस्टमेंट लगेगा वो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर कर रहा है। सो दैट्स आई थिंक अ ग्रेट थिंग फॉर अदर स्पोर्ट्स ऑल्सो। जो हाई परफॉर्मेंस एक्सेलेंस सेंटर बनेगा उसमें बाकी स्पोर्ट्स के भी जो एथलीट है उनको साइंस टेक्नोलॉजी के सारी चीज़ें मिलेगी एंड उसी के साथ लेट्स सी किस तरह से उनका जो फुटबॉल एकेडमी है वो डेवलप होता है। आई थिंक दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। जैसे अभी आप देखिए जिंक फुटबॉल एकेडमी है यहाँ पे राजस्थान उदयपुर में, दे आर डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब। तो इसी तरह से HL भी भाई अपने CSR फंड के थ्रू इस तरह के जो PSU है अगर इस तरह की एकेडमीज फुटबॉल के लिए भी डेवलप करेंगे आई थिंक इट वुड बी अ ग्रेट थिंग। आपके क्या ओपिनियन है बता दीजिए। अब बात करते हैं ISL के बारे में। तो ISL में भाई कल खेले गए गेम वीक 11 के लास्ट मैच में भाई मोहन बगान सुपर जायंट ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को भाई 2-0 से हरा दिया एंड व्हाट अ गेम इट हैज बीन। आई थिंक एटमॉस्फियर वाज क्रेजी। 15,000 से भी ज़्यादा लोग इस मैच को देखने आए थे। आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट मैनेजमेंट बिकॉज 2 साल पहले भाई 500 लोग भी जिस टीम को देखने के लिए नहीं आ रहे थे उनको देखने के लिए भाई 15,000 से ज़्यादा लोग आए थे। तो आई थिंक एटमॉस्फियर वाइज इट वॉज अ ग्रेट मैच। इंटेंसिटी वाइज ऑल्सो आई थिंक इट वॉज वन ऑफ द बेटर मैच ऑफ दिस सीजन। जिस तरह से दोनों टीमों ने खेला फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ आई थिंक ब्रिलियंट एंड मोहन बगान ने जो 2 गोल मारे इंडिविजुअल ब्रिलियंस है आई वुड से एंड दैट इज दी यू कैन से कि एक्स फैक्टर फॉर मोहन बगान कि जब एज ए टीम उनकी काम नहीं करती तो वहाँ पे कोई ना कोई वो एक्स फैक्टर प्ले निकल के आता है। मनवीर ने जिस तरह से वो पहला गोल मारा आउटसाइड बॉक्स से दैट वाज अ ब्यूटीफुल बैंगर ऑफ अ गोल एंड जो दूसरा गोल यहाँ पे लिस्टन कोलासो ने भी मारा दैट वाज ऑल्सो एब्सोल्युटली अ बैंगर ऑफ अ गोल। एंड आप देखिए आप उनके
2 की डिफेंडर के बिना वो खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। नो डाउट मनवीर एंड लिस्टन के गोल की बात ज़रूर होगी, दोनों ज़बरदस्त फॉर्म में है एंड लेट होप सो इसी फॉर्म को वो कंटिन्यू करे ताकि नेशनल टीम के लिए भी हमें कुछ उनका फ़ायदा मिल पाए। बट जो सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है कि वेल डिजर्व या फिर मैन ऑफ द मैच होने चाहिए इस मैच के, वो होने चाहिए विशाल कैथ। आई थिंक ही हैज़ पुट अप अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। फर्स्ट हाफ में वो नेस्टर एलबियाज का सेव, सेकंड हाफ में वो पार्थिव गोगोई का सेव। आई थिंक दोज आर ए क्लियर कट गोल्स. Honestly speaking, those are a clear-cut goals, but I think the reflexes, the reaction from Vishal Keth was absolutely brilliant, and that was a beautiful save from the Vishal Keth side. So I think Vishal Keth at the moment highest clean sheet in this season. गुरप्रीत सिंह संधू से आगे बढ़ चुके हैं, 6 क्लीन शीट उन्होंने रखी है एंड आई थिंक जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं मेरे हिसाब से विशाल केट डिजर्व ए नेशनल टीम चांस। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई थिंक उनको चांस मिलना ही चाहिए। बंदा जिस तरह से 3 साल से, ऐसा नहीं है कि इज ओनली परफॉर्मिंग दिस सीजन, 3 साल से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरी साइड नॉर्थ ईस्ट एंड पेड्रो बेनाली के लिए बैक टू बैक लॉसेस अगेंस्ट बंगाल जायंट्स। पहले ईस्ट बंगाल से हारे अभी मोहन बगान से एंड दे आर नाउ सिटिंग ऑन दी 6th पोजीशन, जबकि उनसे नीचे वाली जो टीमें हैं जमशेदपुर मुंबई, उनके पास गेम कम खेले हैं एंड उनसे वो आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं दे हैव टू फाइंड देयर विनिंग फॉर्म बैक टू बी ऑनेस्ट। एंड देखिए टीम उतना बुरा परफॉर्म नहीं कर रही है बट दे आर कंसीडिंग गोल्स, सो आई थिंक दे हैव टू फाइंड देयर फॉर्म बैक एंड लेट होप सो कि भाई नॉर्थ ईस्ट भी प्लेऑफ में इस बार क्वालिफाई करे। आपको कैसा लगा मैच बता दीजिए कमेंट सेक्शन में। लास्ट में बात कर लेते हैं आई लीग के बारे में। तो आई लीग में भी भाई कल धमाकेदार दिन था एंड शिलोंग लाजोंग ने भाई गोलों की बारिश कर दी अगेंस्ट दी डेजर्ट्स किंग राजस्थान यूनाइटेड के सामने 8-0 से। भाई व्हाट अ स्कोर लाइन, 8-0 से भाई शिलोंग लाजोंग की जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश गिरती है चेरापूंजी में, हम सबको पता है। तो वहाँ पे भाई उन्होंने गोलों की बारिश की, सामने थे भाई डेजर्ट्स के बंदे राजस्थान एंड 8-0 से हरा दिया। ग्रेट विक्ट्री। दूसरा मैच था आपका नामदारी वर्सेस आइजोल। तो नामदारी ने भी अपनी इस सीजन की पहली विक्ट्री हासिल कर ली है विद दी 3-1 विन ओवर आइजोल एफसी। तो आई थिंक दैट्स अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर नामदारी। आज के मैचेस की बात करें तो आज के मैचेस में पहला मैच है रियल कश्मीर वर्सेस इंटरकाशी। आई थिंक दैट वुड बी अ रियली इंटरेस्टिंग मैच इन टर्म्स ऑफ दी टेबल टॉप रेस। आई थिंक आई लीग की भी जो टेबल टॉप रेस है वो आई थिंक टो टू टो चल रही है, जिस तरह से सारी टीमें अप एंड डाउन हो रही है। सो आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट मैच। एंड दूसरा मैच है आपका श्रीनिधि डेक्कन वर्सेस दिल्ली एफसी। तो वहाँ पे भी श्रीनिधि डेक्कन चाहेगी कि भाई अगेन दे गेट अ क्रूशियल 3 पॉइंट एंड टू बी इन दी टाइटल रेस। सो इंटरेस्टिंग मैचेस वहाँ पे भी हो रहे हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सभी। जय हिंद, जय भारत।